जी उधर बहुत परेशान करती है ना, इसलिए वो बिगड़ गई। बोले तू। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। यह हम सबका संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने फैसले खुद लें, अपनी किस्मत खुद चुनें। लेकिन आज भी समाज में कुछ तबके ऐसे हैं जहां कुछ लोग इस बात से रजामंदी नहीं रखते कि यह अधिकार हर किसी को एक बराबर मिलना चाहिए। हमारा देश तो वक्त के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन बढ़ते हुए वक्त के साथ कुछ लोगों की सोच और भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। आज की ये कहानी 2 भागों में पेश होगी और इस कहानी में मुजरिमों ने पुलिस के साथ ऐसा खेल खेला जिसने इस केस को 3 इलाकों की पुलिस के लिए सरदर्द बना दिया। ये केस पुलिस के लिए एक ऐसी चुनौती बन गया था जो वक्त के साथ और पेचीदा और मुश्किल होता जा रहा था और कई नए सवाल भी खड़े कर रहा था। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, सियावर रामचंद्र भगवान की। ये लीजिए, आप सबको आरती दिखा दीजिए। प्रणाम पंडित जी। ये लो बेटा प्रसाद। बड़ा प्यारा बच्चा है। क्या नाम रखा है बच्चे का? वो क्या है ना पंडित जी, हम सोच रहे थे कि कोई अच्छा नाम रख लेंगे राम जी के नाम पे। आप ही बताइए ना कोई नाम। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ले लीजिए प्रसाद। काय पड़ते अरे किचन किचन, काय झालं? तुझे क्या लगा कि ये प्रसाद खिलाने से, प्यार जताने से मैं तेरे छलावे में आ जाऊंगी? नहीं आई। जाओ यहाँ से, जाओ। आई आज जी उधर बहुत परेशान करती है ना, देख मैं ये बेड लाया हूँ आजी का सर फोड़ने के लिए। उसे कोई मारता ही नहीं है ना, इसलिए वो बिगड़ गई। मोनू तू मुझे मारेगा? हैं? देख देख अपने बेटे को क्या सिखाया तूने। आई मैं वो क्या बोल रहा है तू? हाजी है वो तेरी, एक बड़ी है, तुझसे उनकी इज्जत करना सीख। तू जा हाथ में दे, जा अभ्यास कर, जा। क्या नाम रखना है बच्चे का? हेलो, हाँ हाँ हाँ, घर के बाहर ही खड़े रहना, मैं आ रही हूँ। हाँ ये थे। हटिए यहाँ से, हटिए हटिए। भागले, मंदिर के सारे एंट्री एग्जिट बंद कर दो, कोई भी यहाँ से भागने ना पाए। और पता करो कि कितने लोग मंदिर में मौजूद थे और अब कितने नहीं। सब चलिए, दरवाजा बंद करो। पंडित जी, मैं इंस्पेक्टेशन दें। क्या आप बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ? किसने गोली चलाई, कौन था वो? सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि हमारे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन भगवान की कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ। इधर आओ। तुम कहाँ थे जब ये हुआ? साहब यहीं पर था, आरती में। आरती के दौरान तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा था जिस पे तुम्हें शक हो? नहीं साहब, आरती के दौरान दरवाजा बंद ही रहता है। इसका मतलब जिसने भी गोली चलाई वो आरती के टाइम मंदिर में ही मौजूद था। सर मैंने पूरे मंदिर अच्छे से चेक कर लिया है। ये 3 गोलियों के निशान और ये गोलियां मिली। गोली चलाने वाले ने गोली चलाई तो थी, बट लकीली यहाँ किसी को लगी नहीं। सर, मंदिर में मौजूद लोगों का कहना है कि गोली इस तरफ से चलाई गई थी। वागले, हमलावर का निशाना चूक गया या उसका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था? बात कुछ समझ में नहीं आ रही है।
मंदिर में मौजूद लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने उसे देखा हो। और चेक करो कि सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है या नहीं। ओके सर। अरे हे काय मुझे जल्दी जल्दी बुला लिया और खुद यहाँ काम कर रहे हो. चला लवकर चला. अरे ये भी तो काम ही है ना. अगं मधु असं काय करतेस? मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है. हे बघ, एक बार अगर ये काम हो जाए ना तो हमें दोबारा प्रेग्नेंट होने का डर नहीं रहेगा. समझ रहे हो ना? पर वैसे भी बस 3 घंटे की बात है. हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा, हम वापस भी आ जाएंगे. चलो चलो उठो, चलो उठ गो, चल लवकर. अरे जलबाला सुनो ना, मैं जो कर रही हूँ वो सही तो है ना? देख मधु, हमारे मर्दों को ना हमारी कुछ पड़ी नहीं है. खुद तो दिन भर कैरम खेलते बैठते हैं और हमें बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं. ये सब हमारे सेहत के लिए भी ठीक नहीं है ना रानी? पता ना? बिल्कुल. और मुझे जलबाला पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहिए. और चंपा की भी उसने कितनी मदद की ना ये अचार का बिजनेस बढ़ाने में. रानी, भले ही भगवान ने हमें मर्दों से कमजोर बनाया हो, लेकिन दिमाग मर्दों से कई ज्यादा तेज दिया है. अगर हम हमारे दिमाग का इस्तेमाल सही जगह पर करें ना तो हम मर्दों से किसी भी चीज में कम नहीं है. समझ रही है ना तू? चले चले. हमलावर ने वहां सामने से गोली चलाई और आप में से किसी ने भी उसे नहीं देखा? नहीं सर, वहां पे आरती तो नहीं. हमारे को तो नहीं मालूम वो लोग कौन थे. हम लोग तो यहाँ आरती कर रहे थे जब ये सब हुआ. तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तुम्हारे साथ बच्चा था ना? बच्चा ना जी ना, हमारे साथ तो कोई बच्चा ना था. अरे क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे साथ बच्चा था, जिसका नाम बदलवाने के लिए यहाँ पे आए थे. बड़ा प्यारा बच्चा है. क्या नाम रखा है बच्चे का? वो क्या है ना पंडित जी, हम सोच रहे थे कि कोई अच्छा नाम रख लेंगे राम जी के नाम पे. आप ही बताइए ना कोई नाम. पंडित जी, मैंने कहा ना एक बार, हमारे साथ कोई बच्चा ना था. ये बैग में क्या है? प्रसाद. प्रसाद है. दिखाओ इधर, चेक करो. मैंने एक बार कहा ना आपसे, मैंने कहा ना आपसे प्रसाद दीजिए. ए रुको साहब जी, साहब दीजिए. करो करो तो बात करो तो बात बात करो. तुम्हारी चिंता ना करो. साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब. कौन है वो? बच्चा कहाँ है? सब मैंने ना पता. सब छोड़ दो. मैंने सर ये बच्चे मिले. तेरा बच्चा है? सर वो औरत तो भाग गई. वागले, उस औरत के हाथ में गन है. हमें जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करना होगा. हो सकता है ये आदमी उसके बारे में जानता. ले चलो. सब कुछ ना किया. सब मैंने कुछ नहीं किया साहब. मंदिर के परिसर में गोलियां किसने चलाई थी? गोलियां चलाने वाले का मकसद क्या था? वो औरत जिसे मंदिर में पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही एक शख्स ने भगा दिया था, वो कौन थी और वो चाहती क्या थी? अभी तो ये पुलिस के लिए पेचीदगियों की शुरुआत थी. ये मामला अपने गर्भ में इतने राज छिपाए बैठा था जिनकी गहराइयों तक पहुंचने के लिए पुलिस को लोहे के चने चबाने पड़े. किधर है सब लोग? अरे कौन हो तुम लोग हैं और ऐसे कैसे घुसा है हमारे घर में? ज्यादा आवाज नहीं. प्रणव किधर है बता. हमें सच में नहीं पता प्रणव कहाँ है. झूठ बोल. कौन हो तुम लोग? हाँ, ऐसे खुलेआम बंदूक लेके घूम रहे थे? बंदूक मिली कहाँ से? मंदिर में गोली क्यों चलाई? क्यों चलाई? किसे मारना चाहते थे तुम लोग? ये बच्चा कौन है? उस औरत के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मिशन क्या था तुम्हारा? अपने मुंह से खुद ही बोलेगा या डंडा डाल के मैं बुलवाऊं? देख, तेरे सामने उस मंदिर के पंडित ने कहा था कि ये बच्चा तुम लोगों के साथ था. किसका बच्चा है ये? उस औरत के साथ तेरा क्या रिश्ता है? बोल. देख,
अगर तू ऐसे ही शांत रहेगा ना तो मजबूरन हमें इस बच्चे को किसी एनजीओ को देना होगा। क्या तू ये चाहता है कि इस बच्चे को हम किसी अनाथ आश्रम या एनजीओ को दे दें? सर मुझे नहीं लगता बच्चा इन दोनों का है। अगर बच्चा वाकई इन दोनों का होता तो ये लोग इतने पत्थर दिल नहीं होते। मुझे लगता है बच्चा कहीं और से चुराया होगा इन दोनों ने। वागले, अगर इन लोगों को इस बच्चे की फिक्र नहीं है तो हमें तो है। एक काम करो, किसी एनजीओ से कांटेक्ट करो। जब तक इस बच्चे के माँ बाप का पता नहीं चल जाता, बच्चे को एनजीओ की देखभाल में छोड़ो। सर हमने अपने सारे हथकंडे आजमा लिए, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी इसने जुबान नहीं खोली। और सर लोगों का ये भी कहना है कि ये दोनों हरियाणवी भाषा में बात करते हैं। हाँ वागले, ये बात तो है। हो सकता है कि ये दोनों हरियाणा से। ऐसा करो, इस आदमी की फोटो हरियाणा पुलिस को भेजो और पता लगाओ कि ये दोनों कौन। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही, इन दोनों ने मंदिर में गोली चलाई क्यों होगी? और निशाना देखे तो लगता है पहली बार गन पकड़ी होगी। वागले, एक बार गोलियों की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ जाएगी तो सब साफ हो जाएगा कि गोली इन्हीं ने चलाई है या इस केस में कोई और भी एंगल छिपा हुआ है। सर सर जल्दी आइए, उस आदमी ने सुसाइड कर लिया है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ओके सर। सर इस शख्स की मौत ने कई राज दफन तो कर दिए हैं, लेकिन ये अपने ऊपर सवालों के ढेर छोड़ गए हैं। वागले, ऐसी मौत तो इंसान तभी चुनता है जब उसे जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगने लगती है, क्योंकि इन्हें तकलीफ मौत नहीं जिंदगी देती है। अब उस औरत को हमें जल्द से जल्द ढूंढ के निकालना होगा। राजवीर की खुदकुशी ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए थे, जिससे ये केस और भी संवेदनशील हो गया था। पुलिस को अब तक सिर्फ कनू की तलाश थी, लेकिन अब उन्हें राजवीर की आत्महत्या का सच भी पता करना था। राजवीर और कनू ने आखिर ऐसा क्या किया था? उनके पास वो गन कहां से आई और क्या वो बच्चा उन्हीं का था? इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते पुलिस के सामने कई और नए सवाल आकर खड़े हो गए थे। भैया सुना, जिस आदमी ने मंदिर में गोली चलाई थी उसी आदमी ने पुलिस स्टेशन में आत्महत्या कर ली। अरे बुढ़िया, इतने में तेरी बत्ती जली, आग लगा डालू पूरा? हाँ, गुड़िया बहुत मजबूत है, मुंह ही नहीं खोलती। लेकिन तू तो जवान है, तू तो मुंह खोलेगी ही नहीं। तुझे तो दर्द महसूस होगा नहीं, लेकिन तेरा ये पिल्ला, हाँ? देखिए मेरे बच्चे को हाथ मत लगाइए। और इसको फेंकू तो? देखिए हम सच में आपकी मदद नहीं कर सकते। हमारे माँ में कुछ पता ही नहीं है, तो प्लीज छोड़ो वाला। आप चाहे तो मेरे साथ जो करने करने, मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। जो चाहे कर सकता है। ए वांग्या, वसूल में रह के काम करना भूल गया। कह रहे क्या है रे? क्या है? तू बीच में मत आ, जास्त सर्विया लेकर है तुला। अरे ये जलबाला कहाँ है? कल से दिखी ही नहीं है। हाँ मैंने भी उसे कल से नहीं देखा, और वो घर के बाहर भी नहीं निकली। हमें चलकर देखना चाहिए, शायद उसकी तबीयत खराब हो। चल चल। चलो बेटा। हमें बच्चे से भी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है, और मैंने हर पुलिस स्टेशन में क्रॉस चेक कर लिया, लेकिन किसी भी पुलिस स्टेशन में इस बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर नहीं है। मुझे तो लगता है इस बच्चे को किसी और शहर से चुराया होगा। वैसे मैंने इस बच्चे की सारी डिटेल्स नेशनल मिसिंग पर्सन डेटाबेस में भेज दी, वहीं से कुछ खबर मिल जाएगी। वागले, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बच्चा उन दोनों का ही है। एक काम करो, इस बच्चे के डीएनए को उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तक इस बच्चे को एनजीओ में भेज दो, यहाँ रहना इसके लिए ठीक नहीं है। ओके सर। अभी जब तक इस बच्चे के माँ बाप का नहीं पता चल जाता, ये आपके एनजीओ में रहते। रेनू,
ये कहाँ गई? तू उधर देखना। हाँ। सुनो, वो ध्यान से सुनने की कोशिश करो, अंदर से ना कुछ आवाजें आ रही हैं। चलो पीछे के दरवाजे से देखते हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है। चल बाला। मधु, अच्छा हुआ तो आ गई। वो चंदर और वांगे आए, उन्होंने हमें अंदर बंद करके रखा है और वो आई को भी बहुत परेशान कर रहे हैं। मधु, तो तुम लोग जाओ ना, देखो देखो वो क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या चल रहा है यहाँ पे? ए भाभी लोग, क्या रे? तुम लोग को बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, चलो निकलो ऐसे, चलो। देखना मधु, क्या हाल बना दिया। ए बुढ़िया, ज्यादा नाटक मत कर, मैं ऐसा मारूंगा ना सीधा हॉस्पिटल में पड़ी हुई दिखेगी। ए प्रकाश, तेरे औरत को आके लेके जा, बहुत दिमाग खराब कर रही है मेरा। मेरी सटक गई ना तो। और क्या रे आइटम लोग, तुम लोग को ना ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का, वरना मेरी सटक गई ना तो। अरे इतना टाइम लगता है तुम लोगों को आने में? चलो जाओ, अपने अपनी औरतों को लेके जाओ। क्योंकि हीरोइन है जो इनको पहचाने चली गई। जलबाला हमारी सहेली है, उसे मुसीबत में छोड़कर हम कहीं नहीं जाने वाले। उसने हर मुसीबत में हमारा साथ दिया है, अब वो मुसीबत में है तो उसे छोड़कर चले जाएं। तुम्हें सबसे कोई लेना देना नहीं है, तो चल घर पे चल। चल तो क्या यहाँ खड़े खड़े मुंह देख रही है? जब देखो नेता बनने चली जाती है। चल चल, तुझे न्योता देना पड़ेगा, चल यहाँ से। साला रात भर से डराए धमकाया दोनों को, लेकिन मुंह खोलने का नाम नहीं ले रही। ऐसे नरमाई से काम नहीं चलेगा। मैं काम निपटा के आता हूँ, तब तक इसका मुंह खुलना चाहिए। और हाँ, जो बात के लिए मना किया ना वो नहीं होना चाहिए, समझा ना? पत्थर मार के कांच तोड़ा है, जान पूछ के किया है किसी ने ये सब। बच्चे के साथ तू जा यहाँ से। देखो बंदूक नीचे करो, तुम जो कहोगी वो मैं करूंगी। ऐसे नहीं मानेगी ना तू। चल पे, ज्यादा नाटक मत कर। छोड़ो मेरी आजी को। चल पे, अरे पीना। छोड़ो मेरी आजी को। मोनू इधर, मोनू इधर। क्या किया तूने? हाय, हाय, तुम
तुम मर गया मोनू मोनू तो अंदर जा, भाई के पास जा, तू जा। क्या कर दिया तूने? चंद्र में नहीं छोड़ेगा। और इसकी लाश भी ठिकाने लगा देंगे। और अगर चंद्र आता है ना तो बोल देंगे कि ये यहाँ से कहीं चला गया, यहाँ पे है ही नहीं, हमें छोड़ के चला गया ये। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ अपनी सास और बच्चों को बचाने की कोशिश में जलबाला के हाथों वांग्या का खून हो गया। क्या जलबाला वांग्या के खून का राज चंदर से छिपा पाएगी? आखिर चंदर और वांग्या जलबाला के पति से क्यों मिलना चाहते थे और वो जलबाला के परिवार को इतना परेशान क्यों कर रहे थे? वो क्या जानना चाहते थे? जलबाला और कहर क्या चल रहा था और वो कौन से हालात थे जिनकी वजह से सीधी सादी दिखने वाली ये दोनों महिलाएं जुर्म के खतरनाक रास्ते पर चल पड़ी थी। अब ये केस भिवपुरी और पवई पुलिस के लिए कई पेचीदगियां लिए खड़ा था। यही थी वो औरत? हाँ सर यही थी। सर, अगर उस औरत ने बच्चे को किडनैप किया तो अपनी ही जान जोखिम में डालकर एनजीओ जाके बच्चे क्यों चुराए? किसी भी गैंग का मेंबर अपनी टारगेट के साथ कभी इमोशनली अटैच नहीं होता, तो इसने ऐसा क्यों किया होगा? ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। वागले, मुझे लगता है कि वो बच्चा इसी औरत का है। अगर वो बच्चा इस औरत का नहीं भी है तो भी इस औरत का उस बच्चे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, वरना कोई खुद को मुसीबत में डाल के इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। एक काम करो, इस औरत की फोटो पूरे शहर के पुलिस स्टेशन में भिजवा दो, हर जगह पूछताछ करो, किसी ना किसी ने तो इसे देखा होगा। मुझे लगता है ये औरत भागने की कोशिश करेगी। हमें हर हालत में इस औरत को गिरफ्तार करना है। सब देख मेरी बात सुन, तू चिंता ना कर। हाँ, जब तक तारी माँ तेरे संग है तने कुछ भी ना होने दूंगी। अरे बापू से मैंने एक वादा किया था, वो वादा पूरा करके ही दम लेना है। पुलिस ने कन्नू की धरपकड़ के लिए अपनी तलाश तेज कर दी थी। उसके स्केच के आधार पर उस तक पहुंचने की कोशिशें तेज कर दी थी और बहुत मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल ही गई। सुन, इस औरत को कहीं देखा है? हाँ साहब, देखा है सर, जानता हूँ मैं इसे। सर, इस रिक्शा वाले का कहना है इस फोटो वाली औरत को इसने देखा है। तुम्हें पक्का यकीन है यही औरत थी? हाँ साहब, ये हरियाणवी लहजे में बात कर रही थी, इसलिए याद है। कहाँ छोड़ा था तुमने? मंदिर पे। और मिली कहाँ थी? सर, एमजी रोड। इस औरत के साथ कोई और भी था? हाँ साहब, एक आदमी एक बच्चा था। इधर? वांग्या किधर है? और तू इधर? तू अंदर थी ना? हाँ, वो तो तुमसे मिलने गया, बोला तुमने बुलाया है। झूठ बोलती है। हाँ, वो तो कब का चला गया, वो यहाँ नहीं है। ए वांग्या! अरे लेकिन ए वांग्या! किधर है अंकल? भाई अरे कोई नहीं है, चला गया। अरे यहाँ के वांग्या! सुनिए, कोई नहीं है यहाँ पे, हम कह रहे हैं ना। कब? कहाँ जाना है आपको? भाई जी, मैंने थोड़ा आगे तक जाना है। वो आगे जो सिग्नल है वहाँ जाना है आपको? हमारा गांव है आगे, बस वहीं जाना है। ठीक है।
ये एसी क्यों बंद कर दिया? हमारे से बुरा कोई ना होगा। चल आगे ले। अरे अरे जरा ठीक से खिला बेटा। हाँ अरे कौन है? अरे कौन है तू? है कौन? साला धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो आफत हो जाएगी। प्रणव, नालायक। अरे चला गया था। धीरे। कोई और तेरा कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। क्या बात कर रही? तू जानता भी है तेरे पीछे क्या हुआ हम लोगों के साथ। वो चंदर और वांगे आए थे, मुझे बहुत मारा। तू ये क्या बन के घूम रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? सब तू था कहाँ इतने दिन? तेरे पीछे सब बर्बाद हो गया, पता नहीं कहाँ मर गया था। चंदर तेरी बीवी को उठा के ले गया। कुछ नहीं बचा। चंदर शर्माला को ले गया? मतलब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा? नहीं, मुझे कहीं जाके छुपना होगा। अरे अब कहाँ चला? अरे अब कहाँ जा रहा है? हेलो। हाँ सर, वो मैंने बुरखे वाली औरत को मैंने अभी मुंबई छोड़ा है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये बुरखे वाली औरत वही पोस्टर वाली है? जी हाँ सर, जी बिल्कुल वो पोस्टर वाली ही औरत थी। अच्छा, उसके साथ में कोई और भी है? जी हाँ सर, उसके साथ एक बच्चा भी था। बच्चा? क्या ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा उसने कहीं से चोरी किया है? नहीं सर, वो तो उसकी माँ लग रही थी। तुमने जहां भी इस औरत को छोड़ा है हमें उस जगह का एड्रेस एसएमएस कर दो। वागले सर, वो औरत इस अखिलेश को गन पॉइंट पे मुंबई लेकर गई। ऐसा लगता है कि ये औरत किसी खास मिशन पे है। करना क्या चाहती है? वागले, हमें मुंबई जाने की तैयारी करनी है। बेटा, मैंने बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। तुझे भूख लगे तो ये खा लेना, ठीक है? ये दूध पी लेना। हाँ, बस एक बार जिस काम के लिए हम आए हैं ना, वो काम खत्म हो जाए, उसके बाद हम अपने घर चलेंगे। हाँ? अरे ये काम किया तुमने अब तक? सुनो, अरे इधर देखो मेरी तरफ। कल ठीक 8 बजे आ जाना और काम सही वक्त पे शुरू हो जाना चाहिए, समझे? मैं कुछ नहीं सुनने वाला। काम वाम कुछ करते नहीं और पैसे मांगने के वक्त बिल्कुल सर पे खड़े हो जाते हैं। हेलो, पुलिस स्टेशन? सर, इसका नाम हर्ष पारेकर है, लोकल कॉन्ट्रैक्टर है सर। इसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया है। तुमने हमलावर को देखा? हाँ सर, एक औरत बुरके वाली भाग के जा रही थी। तांबे सर, इस आदमी की पूरी डिटेल निकालो। आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने उस बुरके वाली औरत को भागते हुए देखा होगा। सर, मुंबई के पवई इलाके में अचानक हुई इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई थी। कॉन्ट्रैक्टर हरीश पारेकर की हत्या किसने और क्यों की थी, और इस हत्या का इस कहानी से क्या लेना देना था? इस केस में अब तक सिर्फ सवाल पर सवाल उठ रहे थे, जिनके जवाब ढूंढना पुलिस के लिए आसान नहीं था। कौन है आदमी? इसे जानते हो? नहीं साहब, मैं नहीं जानता इसे। इस खिचड़ी में कांच के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, लग रहा है सर इसकी जेब में कोई आईडी प्रूफ भी नहीं है जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। ब्रिजेश, इसे कहीं और मारकर इसकी लाश को यहाँ ठिकाने लगाया गया है, क्योंकि हत्यारा चाहता ही नहीं था कि विक्टिम की आइडेंटिफाई हो सके, इसलिए उसने कोई सबूत तक नहीं छोड़ा। यहाँ देखिए सर, यहाँ पर भी खून के निशान है।
लगता है बॉडी को इसी रास्ते से लाया गया है। सर इधर जो खेत है ना उसके बाद एक रोड है जो अक्सर सुनसान रहता है सर। मुझे लग रहा है कि लाश उसी रास्ते से लाई गई है। उस रोड पर सभी लोगों से पूछताछ करो, किसी ने तो कुछ देखा होगा। और हाँ, विक्टिम का फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करा दो। ओके सर। प्रणव, तू तो पूरा औरत बना लिया रे खुद को। हाँ, मुझसे बचने के लिए ना। अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरा मेरा हिसाब चुकता हो गया। मेरी बीवी कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? क्या किया? बहुत कुछ किया, बहुत मजा आया। हाँ? ये ले भाई, 250 ग्राम चने भी दे दे। भाई जी, ये दूध का पैकेट कितने का है? 22 रुपये। ये लो, एक और दूध का पैकेट। दूध कहाँ है? दूध? नहीं। पागल है क्या? रुक। नहीं। जा रहा हूँ। जा ले जा। हेलो पुलिस। आइए साहब, मैंने फोन किया था। साहब ये औरत, इसने बुर्का पहना था। यहाँ साहब, इस गली में भागी। हमें भी बुरखे में एक बच्चे के साथ भटक रही लड़की की इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी है। जरूर उसने ये दूध अपने बच्चे के लिए खरीदा होगा और बच्चे को लेकर ज्यादा दूर तक भागी नहीं होगी। एक काम करो, आसपास के एरिया को अच्छे से चेक करो, वो हमें यहीं कहीं मिलनी चाहिए। ओके। चलबला कहाँ होगी? कहीं चंदर ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? चंदर कुछ भी कर सकता है। उसने चलवाला को या तो मरवा दिया होगा या फिर किसी कोठे पर बेच दिया होगा। क्या है? कुछ चाहिए क्या आपको? नाम शंकर सिन्हा है। तांबे, ये मर्डर भी पहले वाले मर्डर की तरह है। कॉन्ट्रैक्टर हरीश को भी पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया था। मतलब दोनों का कातिल एक ही है। हो सकता है इन दोनों की दुश्मनी किसी न किसी से होगी। सर, कहीं ये सीरियल किलिंग का मामला तो नहीं है? क्योंकि हरीश का जहाँ मर्डर हुआ है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और मुझे लग रहा है खूनी आसपास ही कहीं रहने वाला है। ये अचानक गोली चलने की आवाज़ आई, हमने भाग के आके देखा। सर, खूनी कोई औरत तो नहीं है? इस औरत के पास गन कहाँ से आई होगी? इस औरत की कोई ना कोई तो इन दोनों से दुश्मनी होगी, तभी उसने इन दोनों को मार दिया। अब इससे पहले किसी और को मारे, हमें इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम लिए भिजवाओ। सर, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यहाँ तो शुरुआत होती है एक ऐसे सफर की जहाँ अगले हर कदम पर एक दिल दहला देने वाला हादसा घात लगाए बैठा था। आखिर बुरखे में औरत कौन थी और एक ही तरीके से हुई इन दो हत्याओं का क्या राज था? क्या इन दोनों हत्याओं के पीछे प्रणव या कनू का हाथ था? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 11:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें